बच्चे का इलाज कराएं। ठीक है जी। तो जो फैमिली उन्हें हेल्प कर रही थी उनका भी मोटिव यही था ठीक कि है। ये आए और इस बहाने में इनके बच्चे का इलाज हो जाए। कनाडा में कनाडा ऐसे में। जी जी। कनाडा जैसी खूबसूरत जगह ने उनको आते ही, जैसे ही वो लैंड हुए, वेरी नेक्स्ट डे में वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, बीमार हो गया बीमार बच्चा। था बच्चा, पहले ही बीमार था। आए विजिट वीजे पे थे लेकिन बच्चा बीमार हो गया, वहाँ ले गए। हाँ, जबकि दे हैव वो- नो कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। नथिंग। उन्होंने सब पूछा व्हाट इज द स्टेटस। इन्होंने बताया कि वी आर विजिटर, तो हम एक पार्टी अटेंड करने आए हैं, बट हमारा बच्चा बहुत बीमार है। उनका इंश्योरेंस, और दे हैव नो इंश्योरेंस फॉर किड एक्चुअली। जी जी। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल ने फौरी तौर पे ये डिसीजन लिया कि इस वक्त बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि उससे 24 आवर्स से यूरिन ही पास नहीं हुआ था, ओ माय गॉड। अच्छा, क्योंकि उसका नीचे वाला पोर्शन डिसेबल है सारा। डिसेबल था। अच्छा। उन्होंने जल्द से जल्द बच्चे को इमरजेंसी में डालकर उसका यूरिन किया और उसको मतलब स्ट्रिप्स दी, मेडिसिन भी दी, और बच्चे की माँ से ये एडवाइस किया कि आप फिक्र नहीं करें, पहली प्रायोरिटी है टू सेव द लाइफ। वाह। उसके बाद दे आर वेरी स्केयर्ड कि पता नहीं अब हमें कोई बिल्स वगैरह ना डाल दें या कुछ ऐसा मसला ना हो। जाहिर है इतना ट्रीटमेंट सारा कुछ। हाँ, उन्होंने कोई बिल वगैरह इन्हें नहीं डाला। इनके पास एक केस वर्कर था, केस वर्कर से इन्होंने डील की, उनको बता दिया कि अभी हम केस करेंगे कि हम नहीं जाना चाहते, सही बात है। बिकॉज ऑफ के हमारा किड बहुत बीमार हो गया यहाँ पर। इस मेडिकल एविडेंस की वजह से इनका केस हाईली प्रायोरिटी में चला गया, वाह वाह। क्योंकि बच्चा डिसेबल है। अच्छा। बच्चा प्रॉपर चल नहीं सकता। अच्छा। और बच्चा यूरिन भी विदाउट मतलब इंजेक्ट अंदर डालें वो पिन, तो फिर वो बच्चा फिर पेशाब करता है। पेशाब तो करेगा। बच्चे की एज है 12 साल। अच्छा। तो माँ बेसिकली डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, BDS, लेकिन चूंकि बच्चे की हालत इस तरह की है कि सिंस 12 ईयर से वो बच्चे के साथ 24 घंटे अटैच है। शी डिडंट प्रैक्टिस फॉर मेडिकल। आई सी। उसका करियर भी चला गया। करियर भी चला। अब इस मुल्क की ब्यूटी ये कि इनका केस बहुत हाईली मतलब क्या कहें कि रिकमेंडेड था, इसलिए जल्दी पास हुआ। वाह वाह। जैसे ही इनका केस पास हुआ, इनको अलाउ कर दिया गया इस मुल्क में रहने के लिए, वाह जी वाह। और उसके साथ इनको 3500 कैनेडियन डॉलर एक अमाउंट है, जिसमें इनको ग्रोसरी के पैसे, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू वर्क, दे लिविंग एक्सपेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस, प्लस किड के डिफरेंट बेनिफिट्स। बच्चों का स्कूल, 4 लैपटॉप्स इन्हें मिले, मियाँ बीवी को दोनों अच्छा। को, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा अच्छा। यू कैन मतलब ग्रूम योर पर्सनालिटी, बिल्ड योर रेज्यूमे विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्हेन गवर्नमेंट अलाउ करेगी आपको वाह। जॉब, देन यू अप्लाई द गुड जॉब। राइट नाउ यू डोंट, बट ग्रूम योरसेल्फ। वाह। दोनों बच्चों को लैपटॉप्स मिले। जो डिसेबल बच्चा है वो भी अभी स्कूल जाता है। घर में बस आती अकेले स्पेशल चाइल्ड के लिए हमारे डोर पर, और वहाँ वो बच्चा व्हील चेयर पर बैठता है। जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ एक लेडी व्हील चेयर लेकर खड़ी होती है। वाह जी वाह। जैसे ही बच्चा उतरता है तो उसको वो सपोर्ट करती है। हाँ। बच्चे को हर वीक में फिजियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाई जाती है, एक्सरसाइज। बच्चे को मंथली $200 मिलते हैं, जिससे वो अपनी शॉपिंग करता है, अपने किड्स, अपने कपड़े और अपनी जो भी चीज़ें लाना चाहे। एवरी वीक बच्चों दोनों को ग्रोसरी मिलती है, जिसमें मीट हलाल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हलाल, बिकॉज दे आर मुस्लिम। वो बहुत केयर करते हैं, तो उसमें मीट भी होता है, वेजिटेबल्स भी होती हैं और फ्रूट भी होता है। वाह जी वाह। इज़ नॉट लाइक अ डैट के वो एक छोटी सी बकेट है और उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल डाल दी हो, थोड़ी सी उसमें कम से कम, जैसे टमाटोज हैं तो 1 किलो टमाटोज हैं, 1 किलो बिग बॉक्स होगा, छोटा मोटा नहीं, बिग नो। बॉक्स। चीज़ उसमें है, उसमें कैन के मतलब स्पैगेटीज उसके अंदर हैं, पास्ताज उसके अंदर हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। एंड प्लस मीट के भी 3-3 पैकेट होते हैं, जिनमें ड्रम स्टिक्स हैं, उनकी ब्रेस्ट है और सब कुछ उनको मिलता है, चिकन का मीट। तो ये एवरी वीक आता है उन बच्चों को। एक दिन में बड़ा दिल में आता है कि बिकॉज आई लिव हेयर सिंस लास्ट 8 years, आई वर्क इन अ बैंक, आई पे ऑलमोस्ट 40% माई सैलरी एज अ टैक्स। समटाइम आई फील कि इस टैक्स से मुझे क्या बेनिफिट होता है। तो हम रियलाइज़ करते हैं जब मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड, देन आई फील कि कुछ वर्कर्स हैं जो स्नो क्लीन अप कर रहे हैं,
अभी ये गर्मियाँ आ जाएंगी और विंड जैसे ही समर आएगा आप देखेंगे फूल और घास प्रॉपर कटेंगे, शेप में आएंगे। तो सोचता हूँ कि ये टैक्स से रोड और ये चीज़ें ब्यूटीफुल होती हैं। नॉट ओनली दीज थिंग, मुझे रियलाइज़ हुआ फर्स्ट टाइम कि एक पुअर फैमिली जो कि पाकिस्तान में अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती थी, ये पुअर फैमिली में इनके बच्चों को शायद इतनी अच्छी एजुकेशन भी ना मिल सकती, शायद क्या हो ही इतना नहीं अच्छा सकता, फूड नहीं possible मिल नहीं सकता है। था। और दूसरी बात, जो डिसेबल बच्चा है, हम तो वहाँ पे लोगों को ताने दे के कि लूला लंगड़ा बीमार कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको यहाँ स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, आप देखें वो बच्चा हंसता खिलखिलाता है, बिकॉज एवरी डे दे हैव असाइनमेंट टू डू। वाह वाह वाह। वो रनिंग करता है, उसको उस जैसे लोगों के साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है। ही हैज़ नो कॉम्प्लेक्स। इतना शार्प बच्चा, वो इतना जब भी आता है तो वो बहुत खुश और एक्साइटेड होता है कि आज मैंने ये एक्सरसाइज की, आज मैंने कॉलेज स्कूल में ये पढ़ा, ये सीखा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनाडा। और कनाडा ने उसको 2 स्पेशल वर्कर, अगर वो वॉशरूम जाता है दे नीड 2 people because he is not like a 2 and 3 years old, he is 12 years old guy। जब उसको वॉक करनी है, कॉलेज में मूव ऑन करना है, देन डेफिनेटली द वन असिस्टेंट ऑलवेज विद हिम जो उसको व्हील चेयर को लेकर चलती है। स्पेशल गाड़ी से घर पिक एंड ड्रॉप। पेरेंट्स हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, so they feel they are in the heaven, but at the same time one day he talked to me and he said कि मुल्क तो बहुत अच्छा है, मुल्क कहता बहुत, but one thing कहता है मुझे ना जो अभी लग रहा है कि टैक्स बहुत हाई है। And I literally thinking and decided कि अभी तो तू काम ही नहीं किया, काम भी नहीं किया तो कहता कि टैक्स टैक्स बड़ा। बहुत कैन यू इमेजिन? मैं क्या उस टैक्स ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੋਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਓ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਮਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਰ ਡਰਗ ਮਾਰਟ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ $70 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਦਫਾ ਵੀ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਮਾਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇ ਫੀਲ ਪੇਨ ਫॉर them ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ। ਦੇਖ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3501 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, 200 ਪਰ ਵੀਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਖਾਣਾ ਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਟਰਲੀ ਕਰਾਏ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਨਸ अगर अल्लाह गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क आई पे मोर टैक्स बिकॉज इस टैक्स नाल मेरे जैसे कई फैमिलियां दी मदद हुई। वाह वाह वाह। तू आया इत्थे विजिटर डॉजी, तू आया विजिटर बिहाइंड इंटेंशन टू कि मेरे बच्चे का इलाज होए। हर पेरेंट्स रिस्क लैंदा है, मैं नहीं कह सकता कि तेरी फीलिंग गलत नहीं। आया ते विजिट आया विजिट रह भी लिया तू, शादी अटेंड करन आया सी ते उस तो बाद सारा प्लान करके तेन ते खुशी दे मारे पागल हो जाना चाहिए। कहना सी कि मैं जेड़ा मतलब